नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। 17 जनवरी को शनि की 7.5 समाप्त हो रही है और शायद मुकेश सहनी की भी शनि की 7.5 17 तारीख को के लगभग समाप्त हो जाएगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि खरमास के बाद मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता हैं वो बिहार के मंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जो पटना की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जो भीतर खाने बात आ रही है, वो ये आ रही है कि नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार खरमास के बाद होगा और इसमें 3 नाम बड़े ज़ोर शोर से सामने आ रहे हैं, जिसमें 2 नाम नया है और 1 नाम पुराना है। पुराने नामों में मुकेश सहनी का नाम है, जो पूर्व में पशुपालन मंत्री रह चुके हैं नीतीश सरकार में ही, लेकिन वो तब मंत्री थे जब नीतीश कुमार एनडीए के सरकार के मुख्यमंत्री थे। बाद में चेंज हुआ, वो महागठबंधन के साथ आ गए और भाजपा से जो तल्खी चल रही थी उसके चलते मुकेश सहनी भी एनडीए से अलग हो गए थे और उनका मंत्री पद भी चला गया था। अभी पिछले दिनों जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में, मतलब गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हुआ, उसमें खुलकर मुकेश सहनी ने महागठबंधन का मदद किया था। कुढ़नी में उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, वीआईपी के तरफ से एक भूमियार उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा किया था। हालांकि उसको भी लेकर भाजपा वालों ने सीधा उन पर अटैक किया था कि भाजपा के सवर्ण मतों को तोड़ने के लिए उन्होंने उम्मीदवार अपना खड़ा किया है, मतलब महागठबंधन को मदद करने के लिए उम्मीदवार खड़ा किया गया है, ऐसा आरोप लगता रहा। लेकिन 10,000 लगभग वोट उनकी पार्टी के उम्मीदवार वहाँ लाए कुढ़नी में, और वहीं पे कुढ़नी में ही जब बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि वो इंडिपेंडेंट विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो किसी भी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। और शायद जो आरोप उन पर लगा हुआ था या जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो महागठबंधन के साथ आएंगे, वो स्थितियां कहीं बनती नज़र आ रही हैं। अब ये दूसरी बात है कि उनको मंत्री पद कैसे दिया जाएगा। क्या राजद के तरफ से उनको एमएलसी बनाया जाएगा, वो पद दिया जाएगा, या फिर कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो 3 नाम हैं उसमें एक दूसरा प्रमुख नाम जो है वो आता है सुनील सिंह का। सुनील सिंह जो लालू परिवार के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, राजद के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। किसी भी क्षण में आप देखिएगा कि चाहे लालू जी का स्वास्थ्य का मामला हो, जब वो सिंगापुर जा रहे थे तब का मामला हो, या कोई घरेलू फंक्शन भी हो, तो आपको सुनील सिंह ज़रूर वहाँ नज़र आएंगे। मतलब सुनील सिंह बहुत नज़दीक हैं लालू जी के, या यूँ कहें कि लालू परिवार के और राजद के। तो सुनील सिंह को भी मंत्री पद मिल सकता है। और तीसरा नाम आता है, वो है मोकामा के बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह की पत्नी, जो पिछले जो अभी उपचुनाव हुआ है उसमें वो जीती हैं, नीलम देवी। तो नीलम देवी का भी नाम आ रहा है कि उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। अब ये जो बातें आ रही हैं राजनीतिक गलियारों में, तो राजधानी के कई लोग, महत्वपूर्ण लोग जो राजनीति में पकड़ रखते हैं, उन लोगों ने भी इस बात की भीतर खाने पुष्टि की है कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ एक पेंच फंसने वाला है, वो है कांग्रेस का। चूँकि आपको याद होगा कि कांग्रेस के जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने अखिलेश सिंह, तो डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को के 2 लोगों को कम से कम मंत्री पद मिलना चाहिए था। तो अब इस पर कांग्रेस क्या कहती है, उसका क्या एक्शन होता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि अभी ये बातें सतह पर नहीं आई हैं, जब सतह पर आएंगी तब हम लोग इस पर विचार करेंगे। हालांकि अखिलेश सिंह अभी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहाँ से जो संदेश आ रहा है उसको गांव-गांव, बूथ-बूथ तक पहुँचाने का क्रम शुरू कर रहे हैं और आज ही एक बैठक इसको लेकर सारे कार्यकर्ताओं की गई है।
पटना में। तो जो बातें आ रही हैं वो यही आ रहा है कि खरवास के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस विस्तार में 2 नए चेहरे आएंगे, जिनमें नीलम देवी जो मोकामा से विधायक चुनी गई हैं उनका नाम आता है, दूसरा राजद के सबसे करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह का नाम आता है और तीसरा वीआईपी नेता मुकेश सहनी का नाम आता है। तो देखते हैं कि क्या सच में सनी की 7.5 सर से उतरती है, मंत्री पद मिलता है, या फिर ये केवल कयास ही लगाया जा रहा है। तो देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे, और साथ में अपना मत, आप क्या विचार रखते हैं वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।